हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम है। अभी जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूं, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो ये आपके इतिहास विषय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। पीडीएफ फॉर्म में है, इन्हें ध्यान से समझिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, मैंने प्रश्न बनाया है, प्रश्न के बाद उससे रिलेटेड कई आंसर्स आपको दे रखे हैं, यानी उससे जुड़े हुए जो भी जानकारी है वो सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप बार बार कई बार ये वीडियो देख करके 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें कई इन्फॉर्मेशन है। प्रत्येक प्रश्न में 4 से 5 इन्फॉर्मेशन है, 5 जानकारी है, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विशेष रूप से इसे मिस नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, और कई बार आपको बार बार देखना है और सारी चीज़ें दिमाग में एकदम बिठा लेना है, रट जाना है, ये मान के चलिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहास विषय का यह प्रश्नों का श्रृंखला है या प्रश्नों का संकलन है, तो आप सभी लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो देखिएगा, आंसर है बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर ने। किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने। साथ में याद रखिएगा, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था, जिसे नाना धोंदो पंत भी कहते हैं। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। असम से दीवान मनीराम दत्त ने किया था, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों का साथ दिया? दूसरा आपका प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो 1857 की क्रांति में काफी लोग अंग्रेजों के पक्ष में थे, यानी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, हमारे देश के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। उनमें प्रमुख रूप से ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, और कश्मीर के महाराजा सबसे महत्वपूर्ण थे। इनमें भी याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद का निजाम, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, और साथ में कश्मीर के महाराजा। इन्होंने पूरी तरीके से किसका साथ दिया था? अगर बात किया जाए तो अंग्रेजों का साथ दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना है, यह 1903 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। यानी इसका प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम संपादक के रूप में मनसुख लाल नजर को जाना जाता है। यानी इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लगाना है मनसुख लाल नजर। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो यह गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी, 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तो विशेष रूप से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका की अगर बात किया जाए, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रकाशक या इसे प्रकाशित करने का या प्रारंभ करने का श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है, और दक्षिण अफ्रीका से इसका प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से, और गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, और प्रथम संपादक इसके थे मनसुख लाल नजर। कौन प्रथम संपादक थे? तो मनसुख लाल नजर इसके प्रमुख संपादक के रूप में जाने जाते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम था? यानी गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम था? तो सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो हरिजन पत्र इन्होंने अंग्रेजी में निकाला था। कौन सा पत्र? हरिजन। और हरिजन बंधु पत्र गुजराती भाषा में निकाला था, और हरिजन सेवक हिंदी में। तो याद रखिएगा, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन के साथ बंधु जुड़ गया तो गुजराती, और हरिजन के साथ सेवक जुड़ गया तो हिंदी। तो बंधु और सेवक, बंधु गुजराती, सेवक हिंदी और हरिजन अंग्रेजी में। याद रहेगा दोस्तों, निश्चित रूप से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। याद हो गया, हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बहिष्कृत भारत पत्रिका। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक किसने किया था, या इसकी शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कई एग्जाम में जो बार बार प्रश्न आते हैं उनके पूछे जाने की संभावना पूरी तरीके से काफी ज्यादा होती है। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका को भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था, और ये पाक्षिक था। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में, क्योंकि पक्ष दो होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो पाक्षिक का मतलब हुआ 15 दिन पर प्रकाशित होने वाला। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ पत्रिका कौन सी थी? बहिष्कृत भारत पत्रिका। ठीक है, मराठी भाषा में। ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है आपका, नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किस समाचार पत्र के द्वारा किया गया था? नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किस समाचार पत्र के द्वारा किया गया था? तो याद रखना है, यह सोम प्रकाश पत्र था। कौन सा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश, जो बंगला भाषा में प्रकाशित होता था। किस भाषा में? बंगला भाषा में प्रकाशित होता था सोम प्रकाश पत्र। और इसके प्रकाशक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? सोम प्रकाश के अगर बात किया जाए संपादक या प्रकाशन इसका किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और इसने पूरी तरह से नील आंदोलन के किसानों का समर्थन किया था, कि जो नील आंदोलन है उसमें जो किसानों की मांग है वह पूरी तरीके से सही है, जायज है, और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह बात कही गई थी इसके द्वारा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कौन सी पत्रिका है? सोम प्रकाश, प्रकाशक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भाषा बंगला भाषा में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, वंदे मातरम द पीपुल। वंदे मातरम अलग है, द पीपुल अलग है, यानी वंदे मातरम और द पीपुल पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? दो पत्र मैंने बताए, वंदे मातरम और द पीपुल। तो ध्यान रखना है, इन दोनों पत्रों का प्रकाशन किया था लाला लाजपत राय ने। ये दोनों लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशित हो रहे थे, या उनके देखरेख में प्रकाशित होता था। इसमें वंदे मातरम उर्दू दैनिक पत्र था। वंदे मातरम की अगर बात किया जाए तो यह उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र था, और द पीपुल की अगर बात किया जाए तो यह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। तो ये भी ध्यान रखना है कि वंदे मातरम उर्दू दैनिक पत्र था, और द पीपुल की अगर बात करते हैं तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, याद रहेगा, उर्दू दैनिक और अंग्रेजी साप्ताहिक। वंदे मातरम उर्दू दैनिक, द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक, और दोनों का प्रकाशन लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कॉमनवेल्थ पत्र। कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन किसने किया, या इसका संपादक? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला आपका प्रश्न है,
कॉमनवेल्थ पत्र का प्रकाशन किसने किया, या इसका संपादक कौन था, किसने संपादित किया? तो सभी लोगों को याद रखना है, कॉमनवेल्थ पत्र का संपादन किया था एनी बेसेंट ने, और यह एक अंग्रेजी पत्र था जिसका संपादन हुआ था एनी बेसेंट जी के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ का संबंध किससे है? एनी बेसेंट से है। याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ का संबंध किससे है? एनी बेसेंट से है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजा राम मोहन राय से संबंधित प्रमुख बातों पर यहाँ पर चर्चा किया गया है, जो कई प्रश्न बन सकते हैं। उपाधियां पूछी जा सकती हैं, सभा की स्थापना पूछी जा सकती है। तो कुछ चीजें मैंने रखी हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनसे संबंधित, जिनके बारे में जरूर जानिए। तो राजा राम मोहन राय को निम्न उपाधियां दी गई थी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। उन्हीं को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। और साथ में अगर बात किया जाए तो राजा मोहन राय जी को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। और साथ के साथ इन्हें उपाधियों में आधुनिक भारत का पिता, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय जी को ही आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, और युग दूत की भी संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है? युग दूत। तो क्या क्या उपाधियां हुई? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत। 2-3 बार इस बात को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा कि प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। युग दूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। तो ये सब सारी चीज ध्यान रखिएगा। साथ में इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था आत्मीय सभा। 1815 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की। कौन सी सभा थी? आत्मीय सभा। तो याद रखिएगा कि आत्मा से जुड़ा हुआ राजा राम मोहन राय जी का मामला था। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय जी ने किया। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैच कराने के लिए आ सकता है कि निम्न चीजों को मैच कराइए। तो इसमें सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। तत्व बोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्व बोधिनी सभा का संबंध किससे है? देवेंद्रनाथ टैगोर से है। और धर्म सभा, राजा राधाकांत देव। धर्म सभा का संबंध किससे है? राजा राधाकांत देव जी से है। फिर से एक बार सुनिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। तत्व बोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर। और धर्म सभा, राजा राधाकांत देव। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो याद रखेंगे, सर वैलेंटाइन सिरोल ने। सर वैलेंटाइन सिरोल ने ही कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारत में अशांति के जन्मदाता हैं। किसके जन्मदाता हैं? अशांति के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली राजनीतिक हड़ताल कहां पर हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देश में पहली राजनीतिक हड़ताल जो हुई थी वो बंबई में हुई थी, और कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा बंबई में की गई थी। याद रखिएगा, देश की पहली राजनीतिक हड़ताल वही थी, बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल।
अगला प्रश्न है आपका, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, याद रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, मैझनी लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैझनी, मैझनी, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखेगा, तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता सर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल बंबई में हुई कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैझनी थे। ठीक है, चलिए अगला आपका 15वां प्रश्न है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल यानी में बंटवारा कब हुआ या किस समय हुआ? इस पर कई प्रश्न बन सकता है दोस्तों। अगर देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है सामान्य रूप में, अगर फैक्ट आएगा कि कब हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, और कौन कौन गरम दल में शामिल था, कौन नरम दल में शामिल था, तो ये प्रश्न बनते हैं, कई प्रश्न बनते हैं। तो मैंने सारी चीजें आपको यहीं पर रख दिया है, तो एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1907 में ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। तो इसी सूरत अधिवेशन में अगर बात किया जाए तो कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। 1907 में सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष, उसी समय नरम दल और गरम दल विभाजित होता है, ध्यान रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो गरम दल से जुड़े हुए कौन कौन से लोग थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अब देखिएगा, इसी कारण से बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अब और क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट है दोस्तों। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। वीडियो जरूर देखना है, कई बार सुनना है। ये जब आप पेपर देंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। मेहनत मेरी है, रिजल्ट आपका है। ठीक है, और साथ के साथ सभी लोग जुड़िएगा भी। सामान्य रूप में बात किया जाए तो चैनल से जुड़िएगा, लगातार मैं वीडियो अपडेट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सहूलियत के साथ दूंगा। तो वीडियो देखिए भी, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें करिएगा, आपका सपोर्ट भी थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा होगा। तो कांग्रेस में के 1907 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ। गरम दल में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नरम दल में आपके शामिल होने वालों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दिनसा वाचा, ये सब नरम दल में थे। इसे गरम पंथ या नरम पंथ भी कहा जाता है, उग्रवादी उग्र पंथ भी कहा जाता है गरम दल को। ये सब याद, यानी वो थोड़ा सा उत्तेजित थे। गरम दल वाले तुरंत रिएक्शन चाहते थे किसी भी चीज का, ये चाहते थे कि हमको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। जबकि नरम दल वाले सॉफ्ट नेचर के थे, वो चाहते थे कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन धीरे धीरे हमारा रिजल्ट आए, उसमें जल्दबाजी नहीं करते थे। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दिनसा वाचा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मित्र मेला का परिवर्तित रूप क्या था? तो दोस्तों याद रखना है, 1899 ईस्वी में
तो दोस्तों ये याद रखना है सामान्य रूप में कि अगला प्रश्न आपका है कि मित्र मेला का परिवर्तित रूप क्या था। तो याद रखिएगा 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर जी ने मित्र मेला स्थापित किया था, जो आगे चल करके अभिनव भारत के रूप में जाना गया। किस संस्था के रूप में जाना गया? अभिनव भारत। तो मित्र मेला का परिवर्तित रूप क्या हुआ? अभिनव भारत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं है। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित हुआ था अभिनव भारत, यानी मित्र मेला ही आगे चल करके अभिनव भारत का रूप लेता है। अगला प्रश्न है आपका, अगर बात किया जाए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना या संस्थापक कौन थे और कब हुआ? 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई और इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। लेकिन सचिंद्र सान्याल और अगर बात किया जाए तो, और राम प्रसाद बिस्मिल अगर बात करें तो ये प्रमुख थे। इसके अलावा जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ये भी जुड़े हुए थे। लेकिन आपको दिमाग में दो नाम जरूर बिठाने हैं, सचिंद्र सान्याल जी का और राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ पर याद रखिएगा सोशलिस्ट शब्द जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA संक्षेप में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना किया था 1928 ईस्वी में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद जी ने। तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में दिल्ली में किसकी स्थापना हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब सोशलिस्ट जुड़ करके आ जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तब चंद्रशेखर आजाद लगाएंगे। अदरवाइज केवल अगर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आता है तो आप सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल को ही टिक करिएगा, वही ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड एक ट्रेन का लूटने का काम था, खजाना लूटने का काम हुआ था, जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब यह घटना हुई थी? तो याद रखना है 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। साथ में आपका लास्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो अंतिम प्रश्न यह है कि 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसी के बाद और कई केस हुए थे, तो 1931 में फिर भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। साथ में अगर बात किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे आप देखेंगे और परीक्षा में काफी ज्यादा लाभ इससे आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं। अगले नए टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगा। कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा, इसको देखिएगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।